जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक संघर्षी और मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 7244 जो वैकेंसी थी पुलिस कांस्टेबल की उसमें से एक सिलेक्टेड स्टूडेंट रहा हूं। तो अब मेरी स्ट्रेटजी यूपी पुलिस कांस्टेबल पे ना हो करके आज हमारी पूरी स्ट्रेटजी यूपीएसआई पर होने वाली है, क्योंकि मैं भी अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के बाद मेरा टारगेट है कि मैं यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। तो किस तरीके से मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं, मैं कौन सा मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मैं कहाँ मॉक टेस्ट लगाता हूँ, तो इन सब विषयों पर बात करेंगे। मॉक टेस्ट में कैसे ज़्यादा नंबर ले आएँ। मेरे जो है 320, 325, 315, 310, 305 नंबर मॉक टेस्ट में आ जाते हैं। और जब मेरा दिमाग फ्रेश रहता है तो काफ़ी स्कोर अच्छा देखने को मिलता है, और कभी डिप्रेशन में रहते हैं तो मॉक टेस्ट कभी 300 से प्लस ही नंबर रहते हैं मेरे। तो इन सब विषयों पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और कौन कौन से चैलेंजेस इस समय आ रही हैं, इन सब पे बात करेंगे कि अभी फॉर्म कब तक आने वाला है, कैसे कौन कौन से एलिजिबल होंगे, इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे यूपीएसआई में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो इसका आंसर है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारा। पहला है हिंदी, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग और चौथा कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि और यूपी जीके से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमारे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग और हिंदी इन 3 सब्जेक्ट पे बेसिकली इतना खतरनाक लेवल का कमांड बना लीजिए कि प्रश्न में एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आपके माइंड से सीधे आंसर निकलेगा। आप रिकग्नाइज कर पाएँ कि हाँ, इस चीज़ का आंसर यही होना चाहिए। 4 विकल्पों को देखते ही आप तुरंत टिक कर पाएँ। तो मैथ में अगर आप 38 से 35 क्वेश्चन कर पाते हैं और रीजनिंग में अगर आप 35 से 38 क्वेश्चन कर पाते हैं, हिंदी में भी यही रेशियो अगर आप लेकर के चलते हैं, और फिर जीएस में उधर आपका 20 से 25 क्वेश्चन तुक्का मार देंगे तो आराम से आ जाएगा। कुछ तो पढ़े होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका कमांड जीएस पे होगा ही होगा। अगर आप तुक्का भी मारेंगे, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ना कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं है। अगर आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी लगा पाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। अगर आप तुक्केबाज हैं, थोड़ा बहुत तुक्का मारने की कला आपके अंदर है, तो आप तुक्का मार के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, तुक्का मार करके भी पूरी तरीके से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो लड़के लाइब्रेरी में रात दिन एक कर रहे हैं, उनसे आप तुक्का मार के ये सोचें कि सिलेक्शन ले पाएँ, तो ये मुश्किल नहीं, ये आसान नहीं है। वो लड़के लेके जाएंगे सिलेक्शन जो रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेटजी से आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो पहला काम आपको करना है कि हिंदी पे आप कमांड बना लीजिए। दूसरा काम है कि आप मैथ पे कमांड बना लीजिए। तीसरा काम है रीजनिंग पे कमांड बना लीजिए। और चौथी चीज़ छोड़ दीजिए, जब एग्ज़ाम जो है आएगा, जब फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद वो सिलेबस आ जाएगा, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि आईपीसी सीआरपीसी पूछा जाएगा, फिर या फिर बीएनएस और बीएनएसएस पूछा जाएगा। तो क्लियर होते ही हम लोग अपनी पढ़ाई, हाँ, लेकिन मूल विधि में कुछ बेसिक एक्ट होते हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया और सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया। ये सब थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिएगा। ये सब अगर आप अभी से सर्कल में लिए रहेंगे, तो रीडिंग सर्कल में लिए रहेंगे, तो उस समय आपको आसानी होगा पढ़ने में। तो इन सब चीज़ों पर आप काम कर लीजिए अभी से। और फिर उसके बाद लास्ट में हम आपको बता दें कि जब आप अपना सिलेबस पूरा कर लें, कम से कम 50% का सिलेबस जब आपका पूरा हो जाए, तो आप तुरंत मॉक टेस्ट दीजिए ना। किसी भी सरकारी नौकरी को हासिल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सिलेबस पूरा करिए। सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस पूरा करिए। सिलेबस में जो जो चीज़ें दी हैं, सिलेबस अपने आप में अगर कोई सरकारी विभाग दिया है, कोई